मुसलमानों ने किया कन्या पूजन। कन्या भोज कराकर बांटी कॉपी व पेंसिल। कानपुर। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कानपुर प्रांतीय टोली द्वारा 25 परिवारों ने एक साथ मिलकर दुर्गा अष्टमी के दिन सामाजिक समरसता के भाव से बेटियों को जागरूक कर भोजन करवाने के साथ ही कन्या पूजन किया। साथ ही उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित कर पाठ्य सामग्री वितरित की। कार्यक्रम आयोजकों ने बताया कि बेटियों को शिक्षित हो स्वावलंबी बनाना है। बेटी से घर रोशन होता है, हर माँ के पैरों तले जन्नत है, ऐसा बताते हुए कानपुर प्रांतीय टोली ने संकल्प लिया। उसके पश्चात बेटियों को संकल्प दिलाया, माँ के पैरों तले जन्नत है, बेटी हर घर का स्वाभिमान है, बेटी से जिंदगी गुले गुलजार है। सभी बेटियों के चेहरे पर खुशी का भाव है। इसी तरह हर बेटी मुस्कुराए, स्वावलंबी बने, कमजोर नहीं, क्योंकि हम भारतीय परंपराओं के वाहक है। हमने पूजा पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं। ये कार्यक्रम समाज में एकता का संकेत देता है कि हम सब एक है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांत संगठन मंत्री आलोक चतुर्वेदी, प्रांत संयोजक कोमल नेहा, डॉक्टर आसिफ अली जाफरी, डॉक्टर आसिफ, जावेद, जाकिर, सिराज, रियाज, शाहबाज, इमरान, खुशनूर बानो, मोहसिना, गुलसीफा, मरियम, जीनत, शाहीन, आयशा, सफ़ू आदि मौजूद रहे। नाम है प्रांत संयोजक कानपुर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। आज जो कार्यक्रम हुआ है वो अष्टमी का दिन है और सारी कन्याओं को आज भोजन करवाया गया है। जो बेटियां यहाँ पर आई हैं उसका मेन मुद्दा ये था कि हम लोगों ने इस कार्यक्रम को सबसे पहले 2021 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी कानपुर प्रांत से, और आज ये कार्यक्रम देश भर में लगातार हो रहा है और इस कार्यक्रम की आगे भी संख्या बढ़ती जाएगी। इस कार्यक्रम में बेटियों को सबसे पहले संकल्प ये दिलाया गया है कि हर बेटी जागरूक बने, सशक्त बने, स्वावलंबी बने, और उनको संकल्प भी दिलाया गया है कि हर माँ के पैरों तले जन्नत होती है, हर बेटी के होने से घर में रोशनी होती है। तो कमजोर नहीं बनना है बेटियों को, बल्कि उन्हें मजबूत बनना है, स्वावलंबी बनना है। और उन्होंने आज सभी ने ऐसा संकल्प लिया भी है और सब उस संकल्प को पूरा करेंगे। उसी के साथ कानपुर प्रांत की जो आज टोली है उस पूरी टोली ने भी एक संकल्प लिया है कि हम समाज में रक्षक बनेंगे, भक्षक नहीं बनेंगे। और उसके साथ हम सभी ने एक 25 परिवारों ने मिलकर आज इस कार्यक्रम को किया है और इस कार्यक्रम को एक सुखमय कार्यक्रम बनाया है, जिससे समाज में एक जागरूक का संदेश जाएगा, एक समाज में एकता का संदेश जाएगा। इससे पता चलेगा कि हमारे देश में धर्मों का कोई बंटवारा नहीं है और हम सब एक हैं। हम आपस में एक साथ मिलकर सभी के त्योहारों को मनाते हैं। भोजन के साथ साथ क्या आपने कुछ और यहाँ पे बच्चों को बाहर किया है? हाँ, बच्चों को यहाँ भोजन कराने के बाद में उनको शिक्षित के लिए प्रेरित किया है और उनको शिक्षा के रूप में पुस्तक और कलम वितरित किया गया है। लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ, बेटी को कमजोर ना समझे और बेटी अगर पढ़ना है चाहती है, अगर नहीं भी पढ़ना चाहती है, फिर भी उसको सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर बेटी में, हर इंसान में एक कला होती है। उसकी कला को पहचाने और उसको आगे बढ़ाएं। कानपुर प्रांत सह संयोजक न्याय मैम ने कार्यक्रम के लिए आदेश दिया कि ये कार्यक्रम यहाँ सम्मिलित होना है। तो ये मेरा क्लिनिक है 43 बिठूर रोड कल्याणपुर में एक कार्यक्रम संपन्न किया गया है और बच्चों को जो हम लोगों ने भोजन कराया है, कन्या पूजन कराई है, ये एक संदेश दे रहे हैं कि जो कोई कार्यक्रम होता है, कोई त्योहार होता है, वो किसी एक का नहीं होता है, हम सब का है। इस तरह हम लोगों ने काफी पेन का वितरण किया है, कन्याओं को प्रेरित किया है। वो नेहा बहन बोल चुकी हैं कि कन्या जो है वही रोशनी है और रोशनी जो है वही आगे चल के एक विकराल रूप लेता है, बड़ा रूप लेता है। और ये बच्चे अगर इस बात से प्रेरित होंगे कि इनका सम्मान आज से करना शुरू करेंगे तो इनके घर वालों को भी ये प्रेरणा मिलेगी, जब हम इनका सम्मान कर रहे हैं तो वो भी करें, बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। बेटियों को पढ़ाना मेन उद्देश्य है, बेटी ही सबसे बड़ी रौनक है घर की। मैं वर्तमान में पूर्णकालिक के रूप में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संगठन मंत्री का काम देखता हूँ। यह कार्यक्रम कन्या पूजन का प्रति वर्ष सन 2021 से लेके अब तक प्रति वर्ष चलता है और लगभग यह आज और कल मिला के कम से कम कानपुर प्रांत के अंदर 10 जिलों के अंदर ये कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि कहा जाता है कि कुरान की मान्यता के अनुसार माँ के कदमों में जन्नत होती है। और वो माँ कौन है? माँ जो जन्म देती वही माँ नहीं है।
माँ का अर्थ है कि जो घर में बेटी पैदा हुई वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की फूफी है, किसी की ताया है, किसी की खाला है, उसके कदमों में जन्नत है। और कुरान की मान्यता के अनुसार कहा जाता है बेटी को संवारना जन्नत को संवारने के बराबर है। तो इसलिए हम सबने एक संकल्प लिया कि अपनी बेटियों को स्वावलंबी सशक्त और शिक्षित बनाएंगे, ऐसा एक संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम को आगे भी हम सब करते रहेंगे। इस कार्यक्रम का प्रारंभ आओ जड़ों से जुड़े एक प्रकोष्ठ चलता है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, उसके प्रांत संयोजक हमारे साथ हैं। इनके द्वारा शमशाबाद में सन 2021 से शुरू प्रारंभ किया गया था। आसिफ अली फरखाबाद से हूँ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ा हुआ हूँ। सर्वप्रथम कन्याओं को मजबूत करने के लिए, उनकी हीन भावनाओं को दूर करने के लिए मैंने उनकी कन्या पूजन फरखाबाद से शुरू की। और मैं पूरे देश के समाज से कहना चाहता हूँ कि अपनी अपनी कन्याओं को जो हीन भावना भर देते हैं कुछ लोग, वो हीन भावना को ख़त्म करके अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं, शिक्षित बनाएं और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें। हर पिता से मेरी यही कामना है। मेरा नाम जावेद अख्तर, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जिला संयोजक कानपुर महानगर। ये कार्यक्रम अष्टमी के दिन जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के शीर्ष नेतृत्व, जिसका नेतृत्व कर रही थी हमारी कोमल नेहा जी और आलोक भाई साहब जो है, जिन्होंने बेटियों को जो है कन्या भोज कराया और उनको मजबूत बनाने के लिए जो है, शिक्षित बनाने के लिए पेन और किताब कापी का वितरण किया, ताकि वो भविष्य में जो है अपने पैरों पे खड़ी हो सके और हर घर को रोशन कर सके, हर घर के अंदर उजाला कायम कर सके, क्योंकि बेटी और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है।